जी, आपने अच्छा सवाल किया मुझसे। यकीनन इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा है। यकीन करें, हम ने एक कार्रवाई की थी जो कि जाली डॉक्टरों के ख़िलाफ़। उसमें से एक ऐसा डॉक्टर अमजद जो है अराए साहब, जो कि जाली डॉक्टर थे, मिडिल पास भी नहीं थे। हुआ मसला ये है कि हमने उसको गिरफ़्तार किया। अब जाली डॉक्टर्स वहाँ से जो है बेनकाब होने के बाद अब ये इंकशाफ हो रहा है कि वहाँ जाली जो है मेडिसिन की भरमार हो रही है कोरंगी सिंध हॉस्पिटल कोरंगी 5 नंबर पर। मगर ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है सत्तू पी के, ये किसी को नहीं पता। हमारा आज से मस्त डिपार्टमेंट, जिसको हेल्थ डिपार्टमेंट कहते हैं, इसको इस वक्त एक्टिव होने की ज़रूरत थी। मगर क्या है, ये एक्टिव नहीं हो रहे हैं क्योंकि इस वक्त आपने देखा है हुकूमतों का हाल क्या है। माँ सिवाय इल्ज़ामात के आपस की रंजिशों की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। डीसी साहिबान मज़े कर रहे हैं, उनको एक तमगा दिया गया, काम नहीं करने पे तमगा मिल रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट का एक अजीब व गरीब एक कारनामा है, जो कि ये अपनी जो रिवायात है उसको ख़त्म करना नहीं चाहती हैं। डीसी को काम नहीं करने पे बजाय घर भेजने के डीसी साहिबान को क्या है उल्टा तमगा दिया गया। उनको एडमिनिस्ट्रेटर की इजाफी चार्ज दिया गया एडमिनिस्ट्रेटर का, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। डीसी साहिबान को इस वक्त घर में होना चाहिए था, नेब की तलाशी होनी चाहिए थी, एंटी करप्शन को तलाशी लेना चाहिए था। मगर ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि एंटी करप्शन भी सिंध गवर्नमेंट की है, सिंध गवर्नमेंट के अफसरान लगे हुए। नेब तो खैर नेब तो कोई काम कर ही नहीं रहा है। नेब तो खाली पीली का क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इंतकामी अगर कोई कार्रवाई करती है तो ये डिपार्टमेंट उसके लिए एक्टिव होता है। बाकी ये है कि जो बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उस पे ना नेब एक्टिव है तो ना एंटी करप्शन एक्टिव है, जिसकी बहैसियत में एक समाजी वर्कर और एक छोटा सा अदना सा सहाफ़ी इसकी क्या है भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और मेरी एक दरख्वास्त तो नहीं कहूँगा, मैं तो मुतालबा करूँगा उन लोगों से जो तब्दीली का नारा लगा कर आए थे, उन लोगों से जो कि क्या है शहीदों के नाम से जो आए हैं, जो कि भुट्टो अभी भी ज़िंदा है। भुट्टो को तो क्या है इनके किरदारों ने मारा। यकीन करें, भुट्टो का चाहने वाला कौन नहीं होगा। भुट्टो का चाहने वाले क्या है, हर घर में भुट्टो का चाहने वाले हैं। भुट्टो का वज़ात ख़ुद अपना किरदार जो था वो बहुत बेहतरीन था। मगर क्या कहना, ये जो लोग आए हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसे इनको मिनिस्ट्रीज मिली हैं। ख़ुद जो है भुट्टो साहब की रूह जो है वो इनसे यकीनन नाराज़ होगी, क्योंकि जिस तरह का जो है निज़ाम इन्होंने फ़ाइज़ किया हुआ है वो काबिल मज़म्मत ही है। मैं तो कहूँगा जी, ये जितने भी डीसी साहिबान बशमूल है डीसी कोरंगी, इसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि कोई काम हुआ ही नहीं। मुहर्रम फ़ंड ये डीसी खा जाता है। अच्छा जी, रेन फ़ंड ये खा जाता है। अच्छा, और कराची क्लीन कराची के नाम पे जो फ़ंड आया वो डीसी खा गया। अच्छा, फिर अभी जो है अल्लाह वाला टाउन में जो इमारत गिरी, उसके बाद अभी जाके देखें अल्लाह वाला टाउन में बिल्कुल डीसी का अमला उसमें मुलविस है और दम वहाँ पर कोई किसी किस्म की रोकथाम है ही नहीं। अल्लाह वाला टाउन में जिस आलम में ये जो है कब्ज़ा माफिया सरगर्म है, यहाँ ना डीसी एक्टिव है तो ना यहाँ पर क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराची एक्टिव है, ना कमिश्नर कराची एक्टिव है। कमिश्नर कराची एक ऐसा शख्स आया है, हमें खुशी हुई थी कि जब इफ्तिखार शेरवानी चला गया हम खुश हुए। हमने कहा चलें जी, ये तो बेचारा ऐसा है जो कि चुप लगाई हुई है। जिस चीज़ के लिए इनका जो है इनको रखा जाता है, इनके ऑफिसेस को फैसिलिटेट किया जाता है, वो चीज़ें तो बेसिकली यहाँ हो ही नहीं रही हैं। न कमिश्नर कराची, अब आपको देखें जहाँ तक दूध की कीमतें देखें, प्राइस हाइक का मसला जो है वो प्राइस हाइक का बिल्कुल मनमानियों पे क्या है, ना दूध वाला जो है वो सरकारी रेट पे फ़रोख्त कर रहा है, न खुर्दनी अशिया वाला अपनी क्या है उन्होंने मनमानियाँ लगाई हुई है। इसमें चुप लगाई हुई है कमिश्नर कराची ने।
हैं जो कि काबिल मज़म्मत है। मैं तो कहता हूँ ये कमिश्नरी निज़ाम को ख़त्म करना चाहिए। यकीन करें पाकिस्तान में जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पे जो करप्शन हो रही है वो कमिश्नरी निज़ाम के तहत हो रही है। इनके डीसीस, इनके एसीस का देखें आप जाके किस तरह से ये जो है मराहत से मस्त हैं, सत्तू पी के बिल्कुल सो रहे होते हैं। तो इनका एहतसाब होना चाहिए बसूरत दीगर। अब आप देखें जाली डॉक्टर, हमने बेनकाब किया डॉक्टर को सिंध गवर्नमेंट कोरंगी 5 नंबर से, वो बिल्कुल जाली निकला। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो मिडिल पास भी नहीं था। तो ये सिंध हुकूमत के क्या है मुंह पे एक बड़ा सा तमाचा है। उसके बावजूद भी क्या है यहाँ अगर वज़ीर आला नहीं जागता है, उसके बावजूद भी गवर्नर से नहीं जागता है, वफाकी हुकूमत नहीं जागती हैं, तो ये इनका कसूर है। हमने तो देखें अया करनी होती सारी चीज़ें। अभी इत्तला ये मिल रही है कि कोरंगी 5 नंबर पे जाली दवाइयों की क्या है भरमार लगी हुई है। वहाँ स्टोर्स में जाली दवाइयाँ फ़रोख्त हो रही हैं। ना जो है मुतल्लिका थाना को एक्शन लेता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट को एक्शन लेता है, और ना ही ज़िली इंतज़ामिया को एक्शन ले रही है। तो मैं मज़म्मत करूँगा और मुतालबा करूँगा कि खुदा के लिए ज़रा सुधर भी जाएं, हक हलाल भी खाएं, क्योंकि यही आपकी कमाई आपके बच्चे खाएंगे। यकीनन यही बच्चे ही कौम बदला ले ना ले, ये आपकी औलाद ही आपसे ज़रूर बदला लेंगी, क्योंकि हराम का लुक़मा जो होता है वो नस्ल हराम से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाक सोच की टीम का जो कि हमें इस काबिल समझा और हमसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, और हम इन चीज़ों की मज़म्मत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें जैसे जैसे हमें पता चलेगा इस तरह की बेज़ाब्तियों का, हम उसको अया करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया एक बार और। मैं जुल्फ़िकार सोलंकी साहब जो कि चीफ एडिटर हैं पाक सोच डेली अखबार और चैनल के, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत दुआगो हूँ उनकी तरक्की और कामरानी के लिए। थैंक यू।